जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पैगाम ग्लोबल स्टडीज पर। मैं हूं सुभाष यादव। आज हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों पर चर्चा इस लेक्चर में कर रहे हैं। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि वेद की व्याख्या के लिए जो ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद लिखे गए हैं, उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में आयतरेय ब्राह्मण के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी, शतपथ ब्राह्मण पर भी की थी। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, उसमें एक और घटना का वर्णन है, वह है विदेह माधव कथा का वर्णन। इस विदेह माधव कथा में यह बताया गया है कि आर्य संस्कृति का सप्त सैंधव प्रदेश से लेकर सदनीरा नदी तक विस्तार बताया गया है। सप्त सैंधव प्रदेश मतलब सिंध और उसकी सहायक नदियां झेलम, रावी, चेनाब, सतलज, ब्यास से लेकर सदनीरा, जो ऋग्वैदिक नदी सदनीरा है, जो कि ऋग्वेद मैंने आपसे चर्चा की थी, उसी का वर्तमान नाम गंडक नदी है, जो बिहार में प्रवाहित होती है। यानी सप्त सैंधव क्षेत्र से लेकर के सदनीरा यानी गंडक नदी तक विस्तार बताया गया है। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भाई शतपथ ब्राह्मण में जो विदेह माधव कथा है, इसमें आर्य संस्कृत का कहां से कहां तक विस्तार बताया गया। तो सप्त सैंधव क्षेत्र से सदनीरा नदी तक जो मेन ब्राह्मण ग्रंथ, उन्हीं का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो बहुत सारे, लेकिन फालतू वालों का नहीं। अब यहां पर देखिए साहब, तैत्रीय ब्राह्मण। तैत्रीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। आपको पता है पिछले लेक्चर में यजुर्वेद के दो भाग बताए थे, दो ब्रांचेज, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो यहां आप देख रहे हैं, कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिताएं बताया था मैंने, काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रायणी संहिता, तैत्रीय संहिता। और शुक्ल यजुर्वेद की एकमात्र संहिता है, वह है वाजस्नेयी संहिता। ठीक है, तो यहां पर तैत्रीय जो ब्राह्मण है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ की संहिता है तैत्रीय ब्राह्मण, इसलिए लिखा गया है। सर्वप्रथम 3 ऋणों का वर्णन जिस ग्रंथ में है, वो है तैत्रीय ब्राह्मण। 3 ऋण कौन है? पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। ठीक है, हम लोगों पर इन लोगों का ऋण है, क्योंकि भाई पिता की वजह से हम अस्तित्व में आए, आप अस्तित्व में आए, ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया, देवताओं ने जो प्रकृति से हमें नवाजा है, जिसका हम लोग उपभोग कर रहे हैं, इन सबका हम लोग पर ऋण है। ये 3 ऋणों का वर्णन है। और इसी में एक और घटना का उल्लेख है, वाजपेय यज्ञ। आपसे परीक्षा में इस तरह से पूछा जाएगा, वाजपेय यज्ञ का निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन है? ए तैत्रीय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी ऐतरेय ब्राह्मण, डी गोपथ ब्राह्मण। तो किसमें है? तैत्रीय ब्राह्मण। वाजपेय यज्ञ सामाजिक सद्भाव हेतु किया जाता था। दरअसल इसमें राजा की महल से भव्य सवारी निकलती थी और संपूर्ण नगर का भ्रमण करने के पश्चात पुनः राजमहल आ जाती थी। इसके पश्चात राजा अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ, जनता के साथ बैठकर भोजन करता था। यहाँ उद्देश्य ये है कि उस दरमियान अगर किसी की कोई समस्या है, उस विवाद का निस्तारण नहीं हो रहा है, तो राजा के सामने अपनी बात पेश कर सकता था। इसीलिए वाजपेय यज्ञ किस लिए है? सामाजिक सद्भाव हेतु। और यहां पर इस बात का ध्यान दीजिए, अगला है गोपथ ब्राह्मण, जो अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें यह अश्वमेध यज्ञ का विधान किया गया है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में वर्णन है। दरअसल अश्वमेध यज्ञ होता क्या था? एक चक्रवर्ती सम्राट द्वारा अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए किया जाने वाला ये विशेष यज्ञ था। इसमें एक विशिष्ट यानी सफेद घोड़े को स्वतंत्र रूप से राज्य की सीमा पर छोड़ दिया जाता था, जो पड़ोसी राज्य के भूभाग में जा रहा है, और जितने भूभाग पर वो कब्जा कर लिया, वह इस राजा का तब माना जाता था। दरअसल घोड़े के पीछे राजा की सेना होती थी, और घोड़ा जितने भूभाग पर बढ़ता चला गया, वो राजा का तब माना जाएगा
जब वहां के शासक ने उस घोड़े को बिल्कुल टच नहीं किया, उसको बिल्कुल पकड़ा नहीं कि भैया जाने दो इसको, और अगर उसको पकड़ लिया तो युद्ध होता था। अगर अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा पराजित हो गया तो इसका अश्वमेध यज्ञ खंडित हो जाता था। अगर विजयी हो गया तो भाई अश्वमेध यज्ञ हो गया, वो भूभाग इनका मान लिया गया। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता था, एक चक्रवर्ती सम्राट क्या करता, पड़ोसी राज्यों में घोड़े, सीमा तो छोड़िए पूरे राज्य में छोड़ देता था अपना घोड़ा सेना लेकर कि भाई जितने भूभाग पर गया, अगर वहां के राजा ने नहीं पकड़ा, अगर पकड़ भी लिया, युद्ध हुआ, वहां का राजा पराजित हो गया, तो इसके मतलब क्या हुआ, वो राज्य किसका माना जाता था, इस चक्रवर्ती सम्राट का। अब इसे एक लाइन में जान लीजिए, परीक्षा में जाए, अश्वमेध यज्ञ का प्रावधान किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अश्वमेध यज्ञ किस लिए होता था, साम्राज्य विस्तार हेतु किया जाता था। क्लियर? थैंक यू सो मच।